हरीश और रवि दो ऐसे दोस्त थे जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। उनकी दोस्ती बचपन से थी, इतनी गहरी कि लोग उन्हें सगे भाई मानते थे। हरीश की शादी शीतल से हुई थी और रवि भी उनके पारिवारिक जीवन का हिस्सा था। शीतल रवि को अपने देवर जैसा मानती थी और रवि भी उसे भाभी का दर्जा दिया करता था। उनका घर हमेशा हंसी खुशी और गुलजार रहता था, मगर नीति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे रवि को शीतल के प्रति एक अलग ही भावना महसूस होने लगी। पहले उसने इसे दोस्ती का नाम दिया, फिर अपना वहम समझाया, लेकिन ये भावना समय के साथ और गहरी होती चली गई और प्यार में बदल गई। जानता था कि ये गलत है, कि ये उसकी दोस्त का अपमान है, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में अब शीतल के लिए सिर्फ भाभी का सम्मान नहीं, बल्कि एक दीवाने का प्यार झलकने लगा था। शीतल ने शुरुआत में इसे नोटिस नहीं किया या शायद नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक दिन रवि की बातों और हरकतों से उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसकी नजरों में, उसके स्पर्श में एक ऐसी बेचैनी थी जो पहले नहीं थी। शीतल को अंदर ही अंदर डर महसूस होने लगा। एक शाम जब हरीश काम से बाहर गया, रवि शीतल के घर आया। बातों बातों में रवि ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। शीतल स्तब्ध रह गई, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस रवि को वो अपना भाई मानती थी, वही ऐसी बात कर सकता है। हरीश के लौटने पर शीतल ने उसे सब कुछ बता दिया। हरीश के ऊपर बिजली सी गिर गई। उसका सबसे प्रिय दोस्त, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, वही उसकी पत्नी के साथ प्यार में पड़ सकता है। हरीश का दिल टूट गया। जिस दोस्ती पर उसे इतना गर्व था, वे पल भर में चकनाचूर हो गई। अगले दिन हरीश ने रवि का सामना किया। उनके बीच कोई चीख पुकार नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी जिसमें दोनों की टूटी हुई भावनाओं का दर्द गूंज रहा था। हरीश की आंखों में विश्वघात का दर्द था, रवि की आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी। हरीश ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें अपना भाई माना था रवि, तुमने मेरी दोस्ती का गला घोट दिया। रवि ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। रवि ने शहर छोड़ दिया। वे एक ऐसी जगह जाकर रहने लगा जहां उसे हरीश और शीतल से जुड़ी कोई याद ना मिले, जहां वह अपने किए का बोझ थोड़ा हल्का कर सके। उसने अपना फोन नंबर बदल दिया, सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली। उसका लक्ष्य था कि एक नई जिंदगी शुरू करना, उन गलतियों को भूलकर जो उसने की थी। पर क्या ये सब भूलना इतना आसान था? हरीश और शीतल ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उस घटना की कड़वाहट हमेशा उनके साथ रही। हरीश के मन में रवि के लिए एक अजीब सी नफरत और निराशा घर कर गई। उसे हर चीज में रवि की मौजूदगी महसूस होती थी। उनके सारे हंसी मजाक, उनके पुराने किस्से सब उसे टीस देते थे। शीतल भी अंदर से परेशान रहती थी। उसे लगता था कि उसने अपनी नासमझी या रवि की हरकतों जल्दी ना पकड़ पाने की वजह से हरीश को ठेस पहुंचाई है। उनका रिश्ता पहले जैसा महज नहीं रहा। विश्वास की वो मजबूत डोर टूट गई जो पहले उन्हें जोड़े रखती थी, अब थोड़ी ढील पड़ गई थी। हरीश अक्सर शीतल से रवि के बारे में सवाल करने लगता, चाहे अनचाहे। शीतल भी हर बार सफाई देते देते थक जाती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों, जय हिंद।